तो हमने ये तो समझ प्रॉब्लम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम दी हुई हो तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारी अप्रोच क्या रह सकती है, वो मैंने आपके साथ अभी अभी 4 स्टेप्स डिस्कस करे। बट क्योंकि आज हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो आज हम ये करेंगे कि कंप्यूटर साइंस में उन 4 स्टेप्स को हमें इवैल्यूएट कैसे करना है, उन 4 स्टेप्स को फर्दर ब्रेक डाउन कैसे करना है। आप कि वो जो 4 स्टेप्स हैं जो कि अक्रॉस हर सब्जेक्ट वैलिड हैं, उन्हें हमें कंप्यूटर साइंस में इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो उन 4 स्टेप्स से शुरुआत करते हुए जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा किसी भी कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो रहेगा प्रॉब्लम डेफिनेशन। इस स्टेप के अंदर हम ये करेंगे, जो हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई है उससे हम ये निकाल लेंगे कि हमें इनपुट क्या देना है और आउटपुट क्या लेना है। इनपुट और आउटपुट तो अभी तक आपने पढ़ ही लिया होगा होता क्या है, को मैं फिर से बता देता हूं। इनपुट वो कमांड्स होते हैं जो एज अ यूजर हम ह्यूमंस देते हैं कंप्यूटर को, और आउटपुट वो होता है जो कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग हमें देता है, जो इनपुट देते समय। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम डेफिनेशन वाले स्टेप के अंदर हम ये डिसाइड करेंगे हमारा इनपुट और आउटपुट क्या रहेगा। इनपुट और आउटपुट को हम लिस्ट कर देंगे एक छोटा सा टेबल बनाकर, जिसकी एक साइड हम लिखेंगे इनपुट्स और दूसरी साइड लिखेंगे आउटपुट्स। अब बहुत बार ये भी दिया जाता है कि इनपुट के ऊपर हमारे पास क्या कंस्ट्रेंट्स रह सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या बंधन रह सकते हैं, क्या क्या इनपुट कंप्यूटर को हम नहीं दे सकते। अब हम कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर हमें यूजर से फोन नंबर लेना है। अब अगर वो ईमेल आईडी दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी हम एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए कि हम उस ईमेल आईडी को फोन नंबर में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ऑफ्टन इनपुट और आउटपुट के साथ हमारे साथ तीसरी भी चीज होती है जिनको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली वो इनपुट्स होते हैं जो कंप्यूटर को हम दे ही नहीं सकते। कंस्ट्रेंट्स वो इनपुट्स होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम इन्हें इनपुट में ही डिसाइड कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि आप इनके लिए एक अलग टेबल, एक अलग कॉलम बनाएं जिसके अंदर आप लिस्ट डाउन करें कि ये इनपुट्स मेरा प्रोग्राम नहीं ले सकता। और अब आप सोच, हमें तो ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं जो दुनिया का हर इनपुट ले लें। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक प्रोग्राम जो आप बनाएंगे वो एक स्पेसिफाइड टास्क ही अचीव करेगा, वो एक ही टास्क अचीव करेगा। वो टास्क या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा, बट वो एक ही टास्क अचीव। इसीलिए कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कंस्ट्रेंट्स वो इनपुट्स होते हैं जो कंप्यूटर नहीं ले सकता, हमें नहीं देने चाहिए।
कंस्ट्रेंट्स एज इनपुट देंगे कंप्यूटर को, तो जो उसका आउटपुट होगा वो तो या कुछ नहीं होगा या कुछ बेकार गार्बेज वैल्यू आएगी जो हमें नहीं चाहिए थी। अब सेकंड स्टेप इस प्रोसीजर के अंदर है प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है जो कि यूजुअली हमारी कंप्यूटर साइंस थिंकिंग को चेक करता है। अ वे अ कंप्यूटर साइंटिस्ट थिंक्स, वो इसी स्टेप से ऑफन डिफाइन हो जाता है। प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर हम अपनी जो बड़ी प्रॉब्लम दी हुई है हम उसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। और जो प्रोसेस है टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इसका जो टेक्निकल टर्म है वो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एक मेथड है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि हम उन छोटे बिट्स एंड पीसेस को सॉल्व करके उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। अब इसका एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बताता हूं, आपने कभी जिगसॉ पजल देखा है? एक जिगसॉ पजल कुछ नहीं होता, बस एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल भी शेप का बोर्ड होता है, बट कंसिडरेशन के लिए हम मान लेते हैं कि वो स्क्वायर है। उसके अंदर काफी सारे ऐसे हिस्से डिवाइडेड होते हैं। ये मैंने बेसिकली एक जिगसॉ पजल दिखाया है जो कि असेंबल्ड है। सपोज हम इन सब पार्ट्स को अलग अलग कर दें, हमने इन सब पार्ट्स को अलग अलग करके स्क्रैम्बल कर दिया। अब हमारे पास ये टास्क है कि हमें इन सब पार्ट्स को फिर से असेंबल करना है। तो हमारे पास दो मेथड है, या तो मैं एक पार्ट लूं और ढूंढता रहूं कि इसके चारों कोनों में कौन सा पार्ट जुड़ेगा, ये एक अप्रोच है हमारे पास। दूसरी अप्रोच हमारे पास ये है कि मैं दो दो तीन तीन पार्ट्स के ग्रुप्स बना लूं और उनको सॉल्व कर दूं और एक साइड रख दूं। मतलब मैंने इतने से पार्ट को सॉल्व कर दिया, फिर इतने पार्ट को सॉल्व कर दिया, फिर इतने से पार्ट को सॉल्व कर दिया और तीनों को अलग अलग रख दिया। अब क्या करूंगा मैं, एंड में इन तीनों पार्ट्स को कंबाइन कर दूंगा, क्योंकि इन तीनों पार्ट्स को कंबाइन करने के बाद भी तो हमारे पास इमेज बनेगी। तो इसी अप्रोच को हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। हमने अपनी बड़ी प्रॉब्लम जो कि थी हर एक पार्ट को असेंबल करना, ढूंढना कि उसके आसपास क्या क्या पार्ट लगेगा, हमने उसको स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया कि हमने अपने बोर्ड को ही तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि पार्ट 1 ये है,
पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है और पार्ट 3 ये है। हमने ये डिसाइड कर लिया, पहले मैं पार्ट 1 सॉल्व कर लेता हूँ, फिर पार्ट 2 करूंगा, फिर पार्ट 3 करूंगा। अगर मैं पार्ट 1 सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे पार्ट 2 और 3 की चिंता ही नहीं, मुझे परवाह ही नहीं। अगर मैं पार्ट 2 सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे पार्ट 1 और 3 की बिल्कुल परवाह नहीं, और अगर मैं पार्ट 3 सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे पार्ट 1 और पार्ट 2 की बिल्कुल परवाह नहीं। तो इसी अप्रोच को हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि हमने अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके सॉल्व करना शुरू कर दिया, और एंड में हमने उस पूरी जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स बेसिकली यही होती हैं जो हमने इन पार्ट्स को, इनको हम मॉड्यूल्स कहते हैं। तो हम उन अलग अलग मॉड्यूल्स को एक साथ जोड़ लेंगे और अपना बड़ा प्रोग्राम बना लेंगे।